दो बाज का दिलचस्प कहानी। एक राजा था और उसका एक प्रिय मित्र था। वो भी दूसरे सर्कल का राजा था। तो दोनों राजा आपस में दोस्त थे। दूसरा राजा पहले अपने मित्र को तोहफे में कुछ दिया और वो तोहफा उसके जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा था और सबसे महत्वपूर्ण तोहफा था। और उसने उसको तोहफे में दो बाज दिया और वो बाज बड़े अच्छे नस्ल के थे। तो राजा उस तोहफे को मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। बाज अभी छोटे थे लेकिन उसके नस्ल बड़े ही शानदार थी। अच्छे नस्ल के बाज देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने अपने महल में जो ट्रेनर था, जो पशु पक्षियों को ट्रेंड करता था, उस बाज को हैंड ओवर किया कि तू इसको ट्रेंड करो। मैं चाहता हूँ कि ये बाज बड़े अच्छे नस्ल के हैं, तेरे हाथ में आए हैं। तू इसे उड़ना सिखा, पैंतरा सिखा, कलाबाजी सिखा, युद्ध नीतियाँ सिखा, तू इसे सब कुछ सिखा। और फिर उस ट्रेंडर ने 2-3 महीने बाज के ऊपर काम किया और बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया। और 3 महीने बाद उसने राजा को रिपोर्ट किया। बड़े अजीब बात कहा उसने कि राजा साहब, आपने जो बाज दिए थे वो हैं तो बड़े अच्छे नस्ल के, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप उसका समाधान कीजिए। तो राजा ने बोला, प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा कि एक बाज तो बड़े शानदार उड़ता है, मस्त उड़ता है, कलाबाजी भी करता है, जैसा सिखाऊं वैसा करता है, लेकिन एक साला उड़ता ही नहीं। हालांकि दोनों अच्छे नस्ल के हैं। राजा ने बोला, प्रयास करो। उसने बोला, अरे सर, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया, मुझको समझ नहीं आ रहा है कि उसको तकलीफ क्या है। राजा ने बोला, किसी और को हायर कर लो, अपने शहर में, अपने एरिया में कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो पक्षी प्रेमी हो, ऐसा आदमी ढूंढो जो नेचर लवर हो, ऐसा आदमी ढूंढो जो बाज से बात कर सके कि समस्या क्या है। दूसरे पक्षी तो धनाधन उड़ रहे हैं, तेरे को क्या तकलीफ है? तो उसने राजा को बोला, बात करता हूँ। उस ट्रेंडर ने पूरा देश घुमा और एक किसान व्यक्ति को पकड़ लाया और उसको जिम्मा दिया कि तू इसको ट्रेंड कर। उस आदमी ने बोला कि मैं इसे उड़ा दूंगा। और ठीक उस घटना के अगले ही दिन राजा ने बाजों को देखने आया तो देखा कि बाज आकाश में मस्त उड़ रहे थे। राजा ने बोला, ये किसने चमत्कार किया? ट्रेंडर ने बोला, एक साधारण सा गांव वाला व्यक्ति ने इस काम को कर दिया। राजा ने पूछा उस व्यक्ति से कि तूने ये कैसे किया? तो उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जिस शाखा पे वो बैठा था मैंने उसी शाखा को काट दिया। तो कौन सी शाखा पे बैठे हो यार? अगर आसमां की बुलंदियों को छूना है तो उस शाखा को काटना ही पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।